आइए आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम या जिसे गॉस लॉ कहते हैं पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ, गॉस का नियम। देखिए गॉस का नियम कहता है कि मान लीजिए बहुत सारा चार्ज है, मान लीजिए बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है एक क्लोज सरफेस में Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। मान लीजिए कुछ बाहर में भी Q6, Q7, Q8, बहुत सारा चार्ज। तो गॉस थ्योरम कहता है या गॉस लॉ कहता है कि जो ये चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये सभी जितना भी अंदर में है सबका समेशन ले लेंगे, सब चार्ज का सम कर लेंगे और इसको इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। वही किसके इक्वल आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होगा? तो इसको 5 से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज या कह सकते हैं समेशन ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। यही है आपका गॉस लॉ। गॉस लॉ का क्या कहना है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा उसका समेशन कर दीजिए और इसको इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा यही होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे इसमें टोटल चार्ज कितना है? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 जो अंदर है क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज ले लेंगे, फिर Q6 नहीं लेंगे, बाहर वाला नहीं, Q7 भी नहीं, Q8 और इसको डिवाइड कर देंगे इप्सिलॉन नॉट से, यही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा ड्यू टू सो मेनी चार्ज। तो इसी को डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन करेंगे? तो Gauss law state that the total electric flux due to so many charge through closed surface is equal to sum of total charge inside the closed surface divided by epsilon naught। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि दी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सो मेनी चार्ज, बहुत सारा चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस के अंदर, बहुत सारा चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल टू किसके बराबर होगा? सम ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड दी क्लोज सरफेस, जो क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है उसका सम डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। उसको यदि डिवाइड कर देंगे इप्सिलॉन नॉट से, यही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। देखिए जब भी गॉस थ्योरम को डिफाइन करना होगा तो बस आप लोग ये याद रखेंगे, फाई इक्वल टू समेशन ऑफ Q इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आप डिफाइन कर लेंगे। इसी को कैसे डिफाइन करेंगे फॉर्मूला से?
total electric flux due to so many charge in a closed surface या through closed surface is equal to क्या होगा, sum of total charge inside closed surface are divided by epsilon naught। यही है आपका गॉस लॉ या कह सकते हैं गॉस थ्योरम। तो अब है यहां से जब 2 नंबर का पूछे तो इतना कर देंगे, ठीक है। कभी कभी यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि ये जो गॉस लॉ है इसको ड्राइव करिए, ये गॉस लॉ को ड्राइव करिए। तो कैसे ड्राइव करेंगे, तो मान लीजिए कोई एक चार्ज है Q, एक चार्ज Q चार्ज लेंगे, और r डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दीजिए, एक स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होता है गॉसियन सरफेस की। तो यहां से Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड होगा। और गॉसियन ये जो स्फेरिकल सरफेस है को छोटा सा एक सरफेस कट कर लेंगे, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसी डायरेक्शन में स्मॉल एरिया ले लेते हैं dA। फ्लक्स बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई बराबर क्या होता है, d फाई E dA cos थीटा होता है, जहां थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहां कितना एंगल है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब यहां cos 0 लगाएंगे तो E बराबर dA cos 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू होता है, चूंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहां से d फाई बराबर आ गया E dA, ये आ गया d फाई इक्वल टू, देखिए स्मॉल फ्लक्स होगा जब स्मॉल एरिया होगा, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए दोनों तरफ क्या होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन d फाई इधर होगा, इंटीग्रेशन E dA, यहां से d फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई, जो कांस्टेंट है इसे बाहर कर लेंगे, यहां आ गया dA। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे कितना होता है, तो ये होता है E बराबर, चूंकि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो यहां जब डालेंगे तो क्या होगा, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका, dA का, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं। Q बराबर कितना होता है, सॉरी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो गया। अब देखिए ये जो सरफेस एरिया है, स्मॉल सरफेस एरिया है स्फीयर का, और इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है, यदि टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो टोटल सरफेस एरिया dA का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा A, और एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है, तो 4 पाई r स्क्वायर, और यही यहां पुट करेंगे
तो फाई बराबर आ जाएगा, फाई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एरिया का क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो यहां से फाई बराबर आ गया क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ एक चार्ज था तो इसीलिए, और यही बहुत सारा चार्ज रहता, ड्यू टू सो मेनी चार्ज, बहुत सारा चार्ज रहता तब क्या होता, तो तब हो जाता फॉर सो मेनी चार्ज, बहुत सारा चार्ज है, तो फाई बराबर हो जाता समेशन ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस आर डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस लॉ, आ गया ना। तो जब भी आप लोग से गॉस लॉ का प्रूव करने के लिए कहेगा, जब भी कहेगा प्रूव गॉस थ्योरम, तो आप लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं। गॉस लॉ क्या होता है, तो बस आप लोग कैसे याद रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड सम ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। क्या कहेंगे, गॉस लॉ कहेगा तो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। और कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये भी देख लीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, डी फाई बराबर ई डी ए cos थीटा, और cos यहां देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल है 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। जब यहां दिए 1 तो ये आ गया डी फाई बराबर ई दिए टोटल, ये तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, और जब इंटीग्रेट किए तो डी फाई का फाई आ गया, और जो कांस्टेंट था इसे बाहर, और बाहर कर लिए इंटीग्रेशन बस डी ए का करना है। और ई कितना है, ई होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जब यहां रखे इसको, और डी ए का वैल्यू कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जब इन दोनों का वैल्यू यहाँ इसका वैल्यू रखे तो यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई बराबर कितना आ गया क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये तो एक चार्ज था इसीलिए, और ये सो मेनी चार्ज, बहुत सारा चार्ज रहता तो क्या हो जाता, टोटल चार्ज का सम कर देते और डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। तो जब भी आप लोग से पूछे गॉस थ्योरम को प्रूव करिए तो ऐसे कर देंगे। देखिए बिहार बोर्ड में हर प्रत्येक 2 साल 3 साल पे ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, और वो भी 5 नंबर में, तो आप लोग इसे सही से बना के जाएंगे। बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 3 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक, उसमें से एक ये भी है, मतलब 2 3 5 नंबर क्वेश्चन बनता है, उसमें से एक ये भी है, वही रिपीट होते रहता है, 2 3 में रिपीट होते रहता है। चाहे गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम पूछ ले, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के कारण उसके एक्सिस पे या परपेंडिकुलर एक्सिस पे पूछ ले, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखते हैं तो टॉर्क कितना होगा ये पूछ ले। जैसे 2026 में इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे टॉर्क कितना लगेगा, ये 5 नंबर में पूछ लिया। तो आप लोग जितना भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, आप लोग अच्छा से पढ़ के जाएंगे। चलिए तो आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए तो वहां से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लोग सही से